नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वाली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैप्टर चल रहा था अपने कार्बन और उसके यौगिक, और कल हमने पढ़ लिया था ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, संकलन, ये सारी अभिक्रिया क्या होती है, ये इनको अपन ने अच्छे से पढ़ा था। इसके लिए आप अगला वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिसमें एक तो आपको पढ़ना है एथेनॉल, ठीक है, और एक पढ़ना है एथेनोइक अम्ल। एक किसको पढ़ना है? एक पढ़ना है आपको, सेकंड आपको पढ़ना है एथेनोइक अम्ल। इन दोनों को आपको पढ़ना है किसमें? महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में। अब इनके गुणधर्म क्या होते हैं तथा ये किस प्रकार से यह इनके गुणधर्म क्या होते हैं और इनकी कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, उनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन एथेनॉल को। किसको लेते हैं? अपन लेते हैं एथेनॉल को। अब एथेनॉल क्या होता है? सामान्य आपने देखा होगा कि जो शराब होती है, जो अपने यहाँ पर शराब का जो सेवन करते हैं लोग, वो होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल। इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है मैथ एथ, कितने कार्बन है? 2, CH3 CH2 और OH। ये तो क्या है इसका फॉर्मूला? ये इसका फॉर्मूला CH3 CH2OH। ये क्या है? एथेनॉल। और इसी का सेवन क्या करते हैं लोग? शराब के रूप में इसका सेवन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने शराब देखी होगी। तो ये जो शराब है वो कैसी है? तो यह कमरे के तापमान पर आप देखोगे तो सामान्य कैसी अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पहला इसका गुणधर्म लिख देंगे कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में। कैसी अवस्था में है यह? द्रव अवस्था में होता है। ये लिख दिया अपन ने इसका पहला गुण, ठीक है। अब इसका दूसरा गुण क्या है? तो आपने देखा होगी कि जो शराब है, शराब में क्या करते हैं लोग? पानी वगैरह मिला देते हैं। शराब में कई कई आप क्या देखते हैं? सोडा भी मिला देते हैं। उसमें जो भी चीज होती है वो मिला देते हैं। तो जो शराब है या एथेनॉल है वो क्या है? एक अच्छा विलायक है। क्या है? विलायक। किसी को भी अपने अंदर घोल सकता है। तो ये क्या है? यह आसानी से विलय हो जाता है। आसानी से विलय। और इस आसानी से विलय होने के कारण इसका उपयोग बहुत से औषधि यौगिक, जैसे कि टीचर आयोडीन में है। उसके बाद है आप कफ सिरप देखते हो, खांसी की जो दवाई होती है, खांसी की जो दवाई होती है उसमें भी क्या होता है? एल्कोहल का परसेंटेज होता है, ठीक है। तो आसानी से विलय होने के कारण इसका उपयोग किसमें करते हैं? इसका उपयोग अपन किसमें करते हैं? इसका उपयोग टीचर आयोडीन, कफ सिरप, कफ सिरप आदि के रूप में करते हैं। इनका उपयोग किसके रूप में करते हैं? कफ सिरप वगैरह में करते हैं आदि औषधि उपयोग में करते हैं। ठीक है, ये उसके हो गए, इसके हो गए दो गुणधर्म। अब उसके बाद है कि इसको थोड़ा सा इसका गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक क्या होता है? गलनांक क्या होता है कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी ठोस क्या होता है? द्रव अवस्था में बदलता है, या कोई भी जो द्रव है वो ठोस अवस्था में बदलता है, वह उसका कहलाता है गलनांक। और इसका गलनांक है 156 केल्विन, ठीक है। और क्वथनांक, क्वथनांक क्या है कि वह निश्चित तापमान जिस पर क्या हो? कोई भी द्रव उबलने लगता है। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलने लगता है वह क्या कहलाता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। और इसका क्वथनांक है 351 केल्विन, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं। और
एक इसका और गुणधर्म कि ये जो एल्कोहल है या जो एथेनॉल है, इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक होता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ये तो आगे एल्कोहल के, ये एथेनॉल के गुणधर्म, ये क्या आगे एथेनॉल के गुणधर्म। अब अपन पढ़ेंगे कि यह एथेनॉल की कुछ मुख्य अभिक्रियाएं, जो एथेनॉल है उसकी कुछ मुख्य अभिक्रिया। सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे सोडियम के साथ अभिक्रिया, इसकी किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ अभिक्रिया। अब जब एथेनॉल है, अपन ने मैक्सिमम धातु के साथ किसकी पढ़ी थी अभिक्रिया, अपने सोडियम धातुओं की अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें जिस प्रकार अपन जब सोडियम को क्या करते हैं, अपन एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, सोडियम को एल्कोहल के साथ, तो ये ले लिया अपन ने सोडियम प्लस अपन को एल्कोहल कौन सा लेना है, एथेनॉल, तो एथेनॉल क्या आ जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, जब इसके साथ अपन अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि यह जो सोडियम है इसमें से क्या है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अपन किसी के पानी के अंदर भी जब अपन सोडियम डालते हैं तो क्या होता है, सोडियम आग पकड़ लेता है और उसमें से क्या हाइड्रोजन H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, वो भी ब्लास्ट के रूप में होती है। तो इसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलती है। तो इसमें कौन सी गैस बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, और पीछे क्या बन जाता है, ये है सोडियम एथोक्साइड। अब क्या होता है कि जब सोडियम को अपन एल्कोहल के अंदर डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और हाइड्रोजन गैस बनती है और उसके साथ साथ क्या बनता है, सोडियम एथोक्साइड। ये कैसे बना कि ये यहाँ से यह बॉन्ड टूटता है, यह बॉन्ड यहाँ पर टूटता है, तो ये OH माइनस हो जाता है, H प्लस और OH माइनस होता है, और ये सोडियम का पॉजिटिव होता है, तो ये आके इसके साथ जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ये अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम एक है, यहाँ पर सोडियम एक, अब यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है, CH3 CH2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अगर लगा देते अपन 2। ठीक है, तो यहाँ पर H2 बाहर निकल जाएगी इसमें से, तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे, और इस पूरे के आगे भी अपन को कितने लगाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि ये सारे कार्बन भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 2, और सोडियम भी कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर भी लग जाएंगे 2, तो यह होगी इसकी अभिक्रिया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि जब जब एथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो यह हाइड्रोजन गैस इसमें से मुक्त होती है, और साथ में सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। ये आप लिख देना, क्या लिखोगे कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब बढ़ती है इसकी अगली अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया में क्या होता है कि जो असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के निर्माण में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब द्विबंधीय त्रिआवन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। मतलब एथेनॉल से अपन क्या बनाएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हैं। ये अभिक्रिया अपन देखें तो अब सबसे पहले इसके लिए अपन को क्या लेना है कि एथेनॉल, जब अपन लेते हैं किसको लेते हैं, एथेनॉल, तो ये ले लिया अपन ने एथेनॉल। अब इस एथेनॉल को क्या करते हैं, जब इसमें से क्या करते हैं कि एक जल का अणु बाहर निकाल देते हैं, और जल के अणु को बाहर निकालने को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण। ठीक है, अब इस निर्जलीकरण को करने के लिए किसी एक यौगिक की या यौगिक की आवश्यकता होगी, और वह निर्जलीकरण किसके द्वारा होता है, गर्म सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। किसको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब क्या करते हैं, एल्कोहल है उसके अंदर
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो इसमें से क्या होगा, एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। अब जल का अणु बाहर कैसे निकलेगा कि ये देखो यहाँ पर H2 और साथ में एक यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से देखो ये है CH H CH और OH। अब इसमें से एक जल का अणु बाहर निकलना है तो ये यहाँ से ये इतना बाहर निकलेगा ये, और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया ये, ठीक है। तो टोटल H2O बाहर निकल गया, ठीक है, H2O बाहर निकल गया, मतलब एक तो ये निकल गया बाहर और एक निकल गया ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए और एक ये 3, यहाँ पर कार्बन 1 2 और 3, अब दोनों जगह एक एक संयोजकता मुक्त हो गई तो क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों जो एक एक संयोजकता मुक्त है यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और कैसा यौगिक बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या निकलेगा, इसमें से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा जिसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब निर्जलीकरण होगा तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये देखो ये क्या था, एथेनॉल, और एथेनॉल से क्या बन गया, अपन ने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया और इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, एक H2O जल का अणु बाहर निकल गया। और ये यहाँ पर अपन लिख देखते हैं निर्जलीकारक के रूप में, निर्जलीकारक के रूप में H2SO4 का प्रयोग, H2SO4 का प्रयोग, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने किसका, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करना, किससे, एथेनॉल का। तो ये 2 अभिक्रिया आपको इसमें पढ़नी है। तो क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा कि एथेनॉल क्या है, तो एथेनॉल का फॉर्मूला CH3CH2OH। फिर इसके गुणधर्म क्या है कि यह क्या है, यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था होता है, इसको पीने से नशा हो जाता है। फिर इसके साथ यह एक अच्छा विलायक है, इसके लिए इसका उपयोग टीचर आयोडीन है, ठीक है, कफ सिरप है, टॉनिक है, इसमें उसका उपयोग किया जाता है। फिर इसका गलनांक कितना है, इसका क्वथनांक कितना है, ये हो गया इसको गुणधर्म। उसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है, तो इसकी रिएक्शन होती है जब सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि सोडियम एथोक्साइड बनता है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। और ये इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अब इसके आगे अपन को पढ़ना है कि सजीवों पर एल्कोहल का प्रभाव। सजीवों पर एल्कोहल का प्रभाव, सामान्य अपन बोलते हैं इसने एल्कोहल का सेवन किया तो उसमें एल्कोहल यही होता है, कौन सा, ये एथेनॉल होता है, उसी को सामान्य भाषा में एल्कोहल बोलते हैं। तो सजीवों पर इसका क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो सजीवों पर इसका क्या प्रभाव होता है कि सबसे पहले अपन लेंगे इसका एथेनॉल, एथेनॉल का। अब एथेनॉल कौन सी, सामान्य अपने जो शराब पीते हैं वो है एथेनॉल। तो इसको पीने से क्या होता है, आप खुद देखो कि क्या होता है, पीने से क्या होता है, उसका नर्वस सिस्टम है वो हिल जाता है। तो सबसे पहले है उपापचयी प्रक्रिया धीमी, उसका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो धीमा हो जाता है। फिर उसका तंत्रिका समन्वय खराब, ठीक है, उसका तंत्रिका समन्वय खराब हो जाता है, वो चलता है तो भी उसका हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है, वो गिर जाता है, ठीक है, बोलता है तो जबान उसकी लड़खड़ाने लगती है, तो उसकी उपापचय प्रक्रिया धीमी हो जाती है, उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है, ठीक है, समन्वय की कमी हो जाती है, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। और उसके बाद में आप उसके बहुत से कारण लिख सकते हैं किस प्रकार से यह व्यक्ति, इससे क्या होते हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव। लेकिन कई जगह पर इसका औषधियों में भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कई जगह पर आप जैसे जे खांसी की दवाई वगैरह है इसमें इसका औषधीय रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, वो अपन ने आगे लिख दिया। अब ये तो है एथेनॉल, इसी प्रकार एक होता है मेथेनॉल। क्या होता है, मेथेनॉल। अब मेथेनॉल क्या होता है, तो जैसे अपन ने मैथ सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मैथ, तो मेथेनॉल में सिर्फ क्या होता है कि CH3OH, ये क्या है, ये है मेथेनॉल, क्या है ये, मेथेनॉल। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा मेथेनॉल का, तो ये होता है
CH3OH, ये है मेथनॉल। अब एथेनॉल का तो अपन सेवन करते हैं, ठीक है, लोग इसका नशे के रूप में भी सेवन करते हैं, लेकिन अगर क्या करें कि लोग मेथेनॉल को पी ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। मेथेनॉल क्या है, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसकी थोड़ी सी मात्रा भी क्या करता है, व्यक्ति की जान ले लेता है। अब ये कैसे जान लेता है, अपन यहां पर समझते हैं कि जो मेथेनॉल होता है वो क्या करता है, जब व्यक्ति इस मेथेनॉल का सेवन कर लेता है तो ये सीधा क्या करता है कि इसके हमारा जो रक्त है, हमारा रक्त है, इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्मा, हमारे रक्त का भाग, मैंने जब हम रक्त वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि जो हमारा रक्त है उसके अंदर एक तो कणिका वाला भाग होता है और एक पीला वाला भाग होता है जिसको प्लाज्मा भाग कहते हैं। 55% हमारा रक्त में क्या होता है, प्लाज्मा वाला भाग होता है। तो जब मेथनॉल का सेवन करता है व्यक्ति, तो जो जिसका प्रोटोप्लाज्मा होता है वो इसी प्रकार स्कंदित होता है। कैसे, जैसे कि अपन अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर का जो येलो वाला योक वाला भाग होता है वो किस प्रकार से स्कंदित होके क्या बन जाता है, पूरा येलो वाला भाग है वो पूरा उबलने के बाद किस प्रकार से हो जाता है, उसी प्रकार हमारा जो प्रोटोप्लाज्मा है वो भी इसी तरह स्कंदित हो जाता है। और इस स्कंदित होने से क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अब ये प्रोटोप्लाज्मा स्कंदित कैसे होता है कि जैसे व्यक्ति ने पी लिया मेथेनॉल, व्यक्ति ने पी लिया मेथेनॉल, अब ये मेथेनॉल जाएगा कहां पर, यकृत, हमारे लीवर में जाएगा। और ये लीवर क्या काम करेगा कि इस मेथेनॉल को ऑक्सीकरण करेगा। हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें क्या किया था हमने, एथिल अल्कोहल से क्या एसिटिक अम्ल बनाया था, उसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई थी। तो इसी प्रकार ये इसमें क्या होगा, यकृत इस मेथेनॉल को, मेथेनॉल का ऑक्सीकरण कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और क्या बना देगा इसका, मेथेनेल, नेल, क्या बना देगा इसका, मेथेनल बना देगा। क्या बना देगा, मेथेनल बना देगा। मेथेनल बना, मेथेनेल बना देगा, ठीक है। और जिसके कारण क्या होगा, और ये मेथेनल क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्मा है उसको क्या करेगा, स्कंदित, क्या करेगा, स्कंदित कर देगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए क्या किया जाता है कि मेथेनॉल क्या एक विषाक्त पदार्थ है। अब फैक्ट्रियों में जहां पर एल्कोहल का यूज किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, तो वहां पर क्या होते हैं, लोग इस एल्कोहल का सेवन कर लेते हैं, उसको कभी कभी क्या चोरी करके, यार जब कोई नहीं देखता है उसको पी लेते। तो अब इसका दुरुपयोग रोकने के लिए क्या करेंगे कि जो एथेनॉल है उसके अंदर थोड़ी मात्रा में मेथेनॉल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कर्मचारी है वो डर के कि भाई इससे पीने से मृत्यु हो सकती है, तो उसका क्या होता है, एथेनॉल का दुरुपयोग रुक जाता है। ठीक है, ये आगे समझ में। तो मेथेनॉल है, इसका क्या है कि यह है, इसके सेवन से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और कैसे हो जाती है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, कि जब मेथेनॉल है वह कहा जाता है, वह जाता है यकृत में, यकृत में गया और यकृत क्या काम करेगा, यकृत करेगा इसको, मेथेनॉल को मेथेनेल में बदल देगा, नेल में बदल देगा। और यह क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्मा को, प्रोटोप्लाज्मा को स्कंदित, स्कंदित क्या होता है, जैसे अपन अंडे को उबालते हैं उसके बाद किस प्रकार से वो जम जाता है, स्कंदित कर देता है। और हमारा जो ब्लड है वही क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे शरीर में करता है, वही स्कंदित हो गया, प्लाज्मा भाग स्कंदित हो गया, उससे हमारे शरीर को पोषण न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, और जिससे क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु, ठीक है। तो ये आपको करना है कि मेथेनॉल क्या करते हैं, मेथेनॉल का जब सेवन करते हैं यकृत में जाता है, यकृत मेथेनॉल से मेथेनेल बना देता है, जो प्रोटोप्लाज्मा को क्या कर देता है, स्कंदित कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं कि इसीलिए एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें
मेथेनॉल को मिलाते, ठीक है। तो एथेनॉल का उपयोग क्या सामान्य इसका नशे के रूप में इसका वो उपयोग टॉनिक का टीचर आयोडीन के रूप में करते हैं। मेथेनॉल क्या ये है विषाक्त पदार्थ है, जब इसको अपन पीते हैं तो क्या होता है यकृत में जाता है, यकृत मेथेनॉल को मेथेनॉल में बदल देता है जो हमारे रक्त के प्रोटोप्लाज्मा को स्कंदित करता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए क्या करते हैं एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए उसके अंदर मेथेनॉल को मिला देते हैं थोड़ी मात्रा में, ठीक है। अब एक है वर्ड विकृत एल्कोहल, क्या है विकृत एल्कोहल, क्या होता है विकृत एल्कोहल। विकृत का मतलब क्या है अल्कोहल में कुछ परिवर्तन कर देते हैं उसको इस प्रकार से उसको बिगाड़ देते हैं कि कोई इसका दुरुपयोग नहीं करता है। अब विकृत अल्कोहल किसको बोलते हैं कि जो अल्कोहल होता है अल्कोहल की पहचान के लिए, अल्कोहल की पहचान के लिए इसके अंदर अपन क्या मिला देते हैं कोई भी कलर या रंग मिला देते हैं, रंजक मिला देते हैं, ठीक है। और इसके लिए इसमें नीले रंग का रंजक यूज करते हैं, इस कारण क्या हो जाता है इसको विकृत अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक को मिलाया जाता है जिससे इसका रंग हरा हो जाता है और नीला हो जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको विकृत एल्कोहल कहते हैं। प्रश्न क्या बनता है कि व्यक्ति एथेनॉल का सेवन कर सकता है लेकिन मेथनॉल का सेवन नहीं कर सकता है, क्यों? तो आपको बताना यही यकृत वाला, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को स्कंदित करने वाला पूरा आपको मैटर लिखना है। तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एथेनॉल, और एथेनॉल में हमने इसके पहले गुणधर्म देख लिए, गुणधर्म देखने के बाद सोडियम के साथ इसकी विक्रिया पढ़ ली, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के निर्माण में इसका उपयोग कैसे किया जाता है वो अपन ने पढ़ा। उसके बाद सजीवों पर एल्कोहल का प्रभाव, एथेनॉल पीते तो क्या होता है, मेथेनॉल पीते तो क्या होता है, और उसके बाद है विकृत एल्कोहल को अपन ने पढ़ा। अब इसके बाद है एथोनोइक अम्ल, इसके बाद है एथोनोइक अम्ल। विकृत एल्कोहल के बाद एक चीज है ईंधन के रूप में एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल है इसको जिस प्रकार से अपन गाड़ियां वगैरह होती है उसमें पेट्रोल के रूप में पेट्रोल डीजल उपयोग लेते हैं, आज के समय में इस एल्कोहल का उपयोग भी इस एल्कोहल का उपयोग भी इसमें किया जाता है। कैसे किया जाता है कि आपने देखा होगा एथेनॉल बेस्ड अभी इंजन आते हैं जो अभी अभी के टाइम में आप जब नए बाइक वगैरह लेते हैं तो इसके ऊपर ई लिखा हुआ होता है एथेनॉल बेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो गन्ने का जूस है, गन्ने के रस, इससे बनाया जाता है शीरा। क्या बनाया जाता है शीरा। शीरा का मतलब जो मोलिसिस मतलब शीरा होता है गन्ने के रस को, उसको थोड़ा पड़े रहने देते तो उसको जब गाढ़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं शीरा, बोलते हैं क्या बोलते हैं शीरा बोलते हैं। और इस शीरे का क्या किया जाता है किण्वन, और इससे बनता है एल्कोहल। और कौन सा एल्कोहल एथेनॉल, क्या बनता है एथेनॉल बनता है। और इस एथेनॉल का उपयोग क्या कहां पर किया जाता है, बहुत से देश है यार, अभी तो भारत में अभी क्या किया जाता है पेट्रोल के साथ इसको क्या कहते हैं पेट्रोल को इसके अंदर निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, पेट्रोल और एथेनॉल दोनों को आपस में मिलाया जाता है और उसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर मिलाकर ईंधन के रूप में करते हैं। किसके रूप में ईंधन के रूप में करते हैं। अभी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन भी है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके पेट्रोल के अंदर एथेनॉल की मात्रा को बढ़ाया जाए, इसका फिक्स परसेंटेज होता है जैसे 25% है 15% है, ठीक है, मिलाया इनके रूप में उपयोग।
और जब ये एथेनॉल है, ये जब जलता है, ये ईंधन जलता है तो क्या देता है, CO2 प्लस जल। दहन पर क्या देता है ये, CO2 प्लस जल देता है। अपन ने एल्कोहल का दहन पढ़ा था, एल्कोहल का दहन होता है तब क्या बनता है, CO2 तथा जल का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है, एक स्वच्छ ईंधन के रूप में भी कार्य करता है। मेथेनॉल में आप एक और लिख देना कि ये जो मेथेनॉल है, यहां पर अपन लिख देते हैं कि जो मेथेनॉल है यह चाक्षुष तंत्रिका को प्रभावित करता है, अपनी जो आंख की तंत्रिका है उसको प्रभावित करता है, और इसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है, अंधा। और व्यक्ति अंधा हो सकता है, ठीक है। जब इसका सेवन करते हैं तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। तो ये हो गया अपना, ये एथेनॉल यहाँ पर पूरा होता है। अब अपन आते हैं एथेनोइक अम्ल पर। किस पर, एथेनोइक अम्ल। अब ये जो एथेनोइक अम्ल है इसको अपन सामान्यतः क्या बोलते हैं, सामान्यतः इसको अपन एसिटिक अम्ल, ये याद रखना आप, क्या, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। अपन नॉर्मल भाषा अपनी जो लैंग्वेज है उसमें एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। देखो एथ है तो CH3, और ओइक अम्ल है तो COOH, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। अब आपने घर पर अपने अचार वगैरह देखो होंगे, अचार वगैरह आपने देखो होंगे, तो उसमें क्या डाला जाता है, यही एसिटिक अम्ल डाला जाता है। जो अचार वगैरह है इसको क्या करते हैं, इनका परिरक्षण, इनको लंबे समय तक चलाने के लिए क्या किया जाता है, इस एथेनोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपने अपने घर पर जो बाजार से अपन जो अचार लाते हैं उसको आप टेस्ट करना, वो बहुत ही खट्टा होता है, ठीक है। तो यह इसका उपयोग अचार तथा अचार तथा खाद्य सामग्री सामग्री के परिरक्षण में किया जाता है। इससे लंबे समय तक क्या होती है, खाद्य सामग्री खराब नहीं होती ही है। अचार वगैरह उसमें खट्टा भाग होता है, वो इसका इसी कारण होता है, परीक्षण में किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसा अम्ल है, तो हमने जब अम्ल पढ़े थे, हमने अम्ल पढ़े थे वहां पर अपने देखा था कि जैसे कि HCl अम्ल है उसका पूर्ण आयनन हो जाता था, लेकिन यह जो एसिटिक अम्ल है इसका पूर्ण आयनन नहीं होता था। तो ये कैसा है, यह दुर्बल अम्ल है। कैसा है, यह दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। ये इसके गुण द्रव्य है, ठीक है, ये क्या है, इसके गुण द्रव्य। ये कैसा, एक दुर्बल अम्ल है। अब ये जो एसिटिक अम्ल है इसका जो गलनांक है, इसका गलनांक 290 केल्विन है। कितना, 290 केल्विन है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 अपन जोड़ते हैं, ठीक है। 37 कमरे का तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, उसमें अपन जब 273 जोड़ते हैं तो लगभग इसके पास है। अब थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो शीत के दिनों में ये क्या होता है, जमने लगता है, जिस कारण शीत दिनों में यह जम जाता है, जम जाता है। और जब जमते हैं बर्फ वगैरह पहाड़ जो होते हैं, जब वो जमते हैं तो उनको क्या बोलते हैं अपन, ग्लेशियर। क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। इसी कारण इसका नाम क्या है, गैलिसिक एसिड। क्या नाम है इसका, गैलिसिक एसिड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलिसिक एसिड। कौन सा, गैलिसिक एसिड भी इसको बोलते हैं, गैलिसिल एसिड, गैले गैलिसिल।
एसिड, क्या बोलते हैं इसको, गैलेसिल एसिड भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गैलेसिल एसिड भी बोलते हैं। किस कारण, क्योंकि इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, जिस कारण यह शीत दिनों में भी यह थोड़े शीत दिनों में यह जम जाता है, इसके कारण इसको गैलेसिल एसिड भी कहते हैं। अब इसका जब इसका उपयोग एथेनॉइक अम्ल का जब अपन अचार तथा खाद्य सामग्री के परीक्षण में करते हैं तो इसको अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं सिरका, कि इसमें क्या डाला हुआ है, सिरका। और सिरका क्या होता है कि इस एसिटिक अम्ल का CH, इस एथेनोइक अम्ल का अम्ल की 3 से 4% विलियन को, सिर्फ कितना, इस एथेनोइक अम्ल का 3 से 4% विलियन है, उसको विलियन को क्या बोलते हैं, सिरका। और इस सिरका का उपयोग किसमें करते हैं, अचार तथा खाद्य सामग्री के परीक्षण में करते हैं। और यह क्या है, दुर्बल अम्ल। तो ये आगे अपने एथेनोइक अम्ल के क्या है, गुणधर्म। अब इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि एथेनोइक अम्ल है वो किस प्रकार से क्या करता है, यह अन्य यौगिकों के साथ अभिक्रिया करती है, इसकी अभिक्रिया कौन कौन सी होती है वो अपन देखेंगे। और फिर साथ में देखेंगे कि साबुन है और अपमार्जक है, उनकी उनकी सफाई की विधि किस प्रकार से होती है, उसकी क्रिया विधि किस प्रकार से होती है वो। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल है, उसके बाद है एथेनोइक अम्ल है, इसके गुणधर्म अपन ने पढ़े हैं, और एथेनॉल किस प्रकार अभिक्रिया करता है वो अपन ने पढ़ा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।